नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से, विपक्ष की सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना। राज्य मंत्रिमंडल ने दी आयुष नीति 2020 को मंजूरी, आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए शुरू की नई योजना, बजट में किया 68 अरब 65 करोड़ रुपए का प्रावधान। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98.67%। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा के 6ठे सत्र में अभिभाषण देंगे। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब राज्यपाल सदन में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का भी वाचन करेंगे। अभिभाषण का आकाशवाणी जयपुर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि बजट सत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मानसून सत्र की तरह इस बार भी विधायकों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है। पहली बार फेस रीडिंग व हैंड वेब स्कैनिंग के जरिए मंत्रियों और विधायकों को प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा में अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। पिछले सत्र में प्रश्नकाल निलंबित किया गया था, लेकिन इस सत्र में प्रश्नकाल व शून्यकाल समेत सदन की कार्यवाही पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इससे पहले सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर कल भाजपा विधायक दल की जयपुर में बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में कांग्रेस सरकार को सत्र में विभिन्न मुद्दों पर घेरने का मंथन किया गया। इधर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की बैठक आज होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने आयुष नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस नीति से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के जरिए स्वास्थ्य से जुड़ी गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का सुनियोजित विकास हो सकेगा। उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा अधिनियम 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार बिना पास या टिकट के यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट दर की 10 गुना अधिक राशि वसूली जा सकेगी। राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। वहीं अभियांत्रिकी सेवा नियम 1991 में भी संशोधन को स्वीकृति मिली है। इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण पैदा होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन, राजस्थान रत्न पुरस्कार और गांधी सद्भावना सम्मान शुरू करने की प्रक्रिया का भी अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक का विमोचन किया। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वतंत्रता के अमर पुरोधा श्रृंखला के तहत ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए अकादमी का ये प्रयास स्वागत योग्य है। इससे युवाओं को महान स्वाधीनता सेनानियों के जीवन संघर्ष को जानने का अवसर मिलेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर अच्छी खबर है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जोन नंबर 2 में बाघिन T60 एक शावक के साथ देखी गई है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के गांद्रा देव वन क्षेत्र में कल शाम भ्रमण के दौरान बाघिन T60 एक नन्हे शावक के साथ देखी गई है। शावक करीब 2 माह का है। गिलाई सागर बाघिन T30 की बेटी T60 तीसरी बार मां बनी है। अक्टूबर से अब तक रणथंभौर में T102, T107 के बाद T60 के नन्हे शावक मिलने और बाघों का कुनबा लगातार बढ़ने की खबर से पर्यटन व्यवसायियों और वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर है। शावक देखे जाने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जारी किए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन के लिए नई केंद्रीय योजना शुरू की है। ऐसे 10,000 संगठनों के निर्माण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 68 अरब 65 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों में विकसित किए जाएंगे। सदस्यों के लिए बाजार सुलभ कराने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक संगठन को 3 वर्ष की अवधि के लिए 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.67% हो गई है। कल 125 और रोगी ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 3,14,175 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,435 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए। 18 जिलों अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, करौली, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। जयपुर में 19, कोटा में 16, अजमेर में 13, जोधपुर में 12, उदयपुर, बांसवाड़ा और नागौर में 5-5, डूंगरपुर और झालावाड़ में 3-3, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 2-2, झुंझुनूं, बूंदी और श्रीगंगानगर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। उधर प्रतापगढ़ जिले की चिकलाड़ में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 11 के एक छात्र में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। चिकित्सा टीम ने संक्रमित छात्र की कक्षा के सभी बच्चों और उसके परिजनों के नमूने लिए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम सोहन लाल है। मैं नगर कूड़ा मालानी बाड़मेर से हूँ। मेरा हाथ जोड़ से यह निवेदन है कि बच्चों को स्कूल भेजे तब मास्क लगा कर भेजे। वह सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहे ताकि कोरोना रुक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में अब तक 4,91,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। कल 3,695 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। जयपुर में लक्षित 10 के मुकाबले 85 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया है कि वर्तमान में राजस्थान कोरोना वैक्सीनेशन में देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि मार्च के मध्य में 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए तीसरा चरण शुरू होगा। इस चरण में अनुमानित 1,63,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं देश में अब तक 65,28,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। विपक्ष की सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना है। राज्य मंत्रिमंडल ने आयुष नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए नई योजना शुरू की है। बजट में 68 अरब 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.67% हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।